गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो अब आज की क्लास में हमको पढ़ना क्या है? जिसने भी पुराने क्लासेस नहीं देखे वो प्लीज पुराने क्लासेस देख के आए, क्योंकि हमने उसमें किंगडम एनिमिलिया के सारे क्लासेस, सारे लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए, पूरे फाइलम्स के बारे में हमने स्टडी की है। आज हम पढ़ेंगे क्या? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसका मतलब यह है कि आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे टिश्यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू के बारे में आप सभी को पता है कि क्या होते हैं टिश्यू। बेसिकली टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? नाउ आपको पता है सेल प्लस सेल प्लस सेल प्लस सेल इज इक्वल्स टू टिश्यू। इसका मतलब सिंपल यह है कि जब बहुत सारे सेल मिलकर आ जाते हैं तब क्या बोलते हैं? उनको टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? एग्रीगेशन ऑफ सेल। और उसके साथ साथ वो क्या करे? साथ में मिलकर एक ही काम करे। साथ में मिलकर जब वो एक काम करते हैं और जो उनका ओरिजिन होता है, जब वो एक ही हो तब उसको बोलेंगे हम टिश्यू। क्या बोलेंगे? टिश्यू। तो आज के क्लास में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ना है, कुछ ऐसा अलग से नहीं पढ़ना है। और आप इससे अवेयर हो कि क्या होता है टिश्यू और क्या होते हैं सेल्स एंड ऑल। टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी कंप्लीट पूरी तैयार होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टिश्यू। तो सभी को पता है टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? सर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। हमको टोटल टिश्यू कितने टाइप के टिश्यू देखना है? 4 टिश्यू देखना है हमको हमारे क्लास में। वो टिश्यू कौन कौन से है? यस, टिश्यू कौन कौन से है आप पुराने क्लासेस में पढ़े होंगे इसको, और आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में तो होगी ही। अब जैसे कि टिश्यू में बोल रहा हूं तो सबसे पहले आती है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सी? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। नाउ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देन एपिथेलियल टिश्यू, देन उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू। यस, कनेक्टिव टिश्यू, देन नेक्स्ट कौन सी टिश्यू? यस, ओके, नर्वस टिश्यू इन लास्ट। ठीक है, नर्वस टिश्यू बहुत जल्दी ध्यान में आता है। हमको देखना है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और एक और टिश्यू जिसको बोलेंगे हम मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलेंगे? मस्कुलर टिश्यू। ओके, इज दैट क्लियर? अब क्या है कि हमने तो जब स्टार्ट किया तो टिश्यू की हमने एक डेफिनेशन बोली कि क्या होना चाहिए? वो उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, साथ पर मिलकर वो क्या करना चाहिए? एक ही फंक्शन करना चाहिए। ओके, तो अब इनका ओरिजिन देख लेते हैं। अब ओरिजिन होता क्या है? देखो, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, एक जायगोट बनता है, तो उसके बाद एक स्टेज आती है जहां पर सेल की कंडीशन होती है टोटीपोटेंसी की, यानी कि हर एक सेल कैपेबल होता है अलग अलग एक ऑर्गन्स बनाने के लिए। तो वहां पर 3 लेयर डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं जर्म लेयर। उसको क्या बोलते हैं? जर्म लेयर। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, हमने एनिमल को इस बेसिस पर क्लासिफाई किया है। जिन पर तीनों लेयर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला था हमने? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ओके, ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है ना तीनों लेयर। अब ये तीनों लेयर है कौन सी? ये तीनों लेयर है कौन सी? मैंने इसके बारे में भी काफी आपको बताया है। ये तीनों लेयर का नाम क्या है? क्या है इन तीनों लेयर का नाम? इसको बोला था हमने एक्टोडर्म, मीजोडर्म और यस एंडोडर्म। देन सिलोम वाले कंडीशन, जब हमने उसमें सिलोम पढ़ा था तो बीच वाली लेयर प्रॉपर शिफ्ट होती है, यानी कि मीजोडर्म, बीच में कैविटी तैयार होती है। हमने सिलोम में भी पढ़ा था हमने मीजोडर्म के बारे में काफी। ये तीनों क्या है? ये तीनों जर्म लेयर है। क्या है? जर्म लेयर। ये तीन जर्म लेयर से, अगर मैं बोलूं तो शॉक तो नहीं होगे ना कि जब ये 3 ही जर्म लेयर से हमारे पूरे के पूरे टिश्यू बने हुए हैं, यानी कि जो चारों टिश्यू है हमारे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड द नर्वस टिश्यू, ये जितने भी टिश्यू है ये किनसे बने हुए हैं? इन्हीं जर्म लेयर से बने हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो यह है हमारा। अब हम इसके ओरिजिन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और द नर्वस टिश्यू। तो कौन किससे ओरिजिनेट होता है? तो हमारा जो फर्स्ट वन है एपिथेलियल टिश्यू कहां से ओरिजिनेट हुआ है? तो इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? वो तीनों लेयर है। कौन कौन से?
एक्टोडर्म, यस एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। सो इसको याद रखना बहुत इजी है, यानी कि जो फर्स्ट वाला हम पढ़ रहे हैं कौन सा एपिथेलियल टिश्यू, वो कहां से शुरू हो रहा है, वो तीनों जर्म लेयर से बना हुआ है। तीनों कौन सी, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म से, तीनों जर्म लेयर से बना हुआ है। देन हम शिफ्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू किससे बना है, तो हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। सेकंड वाली लेयर कौन सी थी, मीजोडर्म। सो ये जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू और जो मस्कुलर टिश्यू है, ये दोनों किससे बनी हुई है, ये दोनों बनी हुई है हमारी मीजोडर्म। किससे, मीजोडर्म, यानी कि मीजोडर्म वाली जो जर्म लेयर है उससे बनी हुई है हमारी कौन सी, कनेक्टिव टिश्यू एंड द मस्कुलर टिश्यू। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। ये किससे बना होगा, तो शिफ्ट करते जाओ ना। हमने पहले देखा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। सो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों से बना है कौन है हमारा, एपिथेलियल, देन कनेक्टिव टिश्यू एंड द मस्कुलर टिश्यू किससे बना है, हमारे मीजोडर्म से। देन द नर्वस टिश्यू ये बना है हमारे एक्टोडर्म से। किससे बना है, एक्टोडर्मल जर्माइनल लेयर जो है उससे बना हुआ है ये वाली हमारा कौन सा टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो इज दैट क्लियर, बहुत इजी है, कुछ नहीं। तो चारों जो हमने टिश्यू देखे, जो फर्स्ट वाला एपिथेलियल टिश्यू, ये तीनों जर्म लेयर से बना है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। देन नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू और उसके बाद आने वाला मस्कुलर टिश्यू, ये दोनों बना है मीजोडर्म से, यानी कि मीजोडर्म इसका ओरिजिन है। और जो लास्ट वाला हमारा बचा नर्वस टिश्यू, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है हमारा एक्टोडर्म। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट वाला टिश्यू जो है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू बहुत इजी है, हमारे बॉडी के कवरिंग में प्रेजेंट है, यानी कि जो स्किन के ऊपर प्रेजेंट है। इनर वाली लाइनिंग, जितने भी समझ लो इंटरनल जो ऑर्गन है उसकी जो लाइनिंग है वहां पर प्रेजेंट है। वहां पर जितने भी टिश्यू प्रेजेंट है, वो कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, वो है हमारे एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब हम सारे टिश्यू को एक एक करके डिटेल में पढ़ते चलेंगे कि क्या है क्या नहीं है ये सारी चीजें। तो आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यस, दिस सीम्स टू बी लाइक एम, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, इसको दो इसमें क्लासिफाई किया गया है। इसको दो इसमें क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से इसमें, फर्स्ट इज, एक देखेंगे हम सिंपल, क्या देखेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। देन जो नेक्स्ट वाला है हमारा वो आएगा कंपाउंड, क्या आएगा, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सो सिंपल, बहुत इजी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। सेल के बारे में सारी आप कुछ जानते हो। तो अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ पढ़ेंगे। सेल के सारे ऑर्गेनेल्स जानते हो, तो अब क्या पढ़ना है हमको, टिश्यू पढ़ना है। टिश्यू क्या है, टिश्यू वही है जो सारे सेल से मिलके बना है। ठीक है, सो अब जो हम देख रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू, 4 टिश्यू पढ़ना है। उसमें से फर्स्ट वाला एपिथेलियल टिश्यू, जिसको दो इसमें क्लासिफाई किया गया है, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, इसमें क्या डिफरेंस है तो वो भी देख लेते हैं हम। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यस ओके, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या होता है, सिर्फ सिंगल लेयर की प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल। व्हाट आई एम सेइंग, सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल, सेल के जो सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, किसमें, सिंपल एपिथेलियम में। ओके, लेट्स चेंज द कलर। और जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है, इसमें क्या होता है, इस पे मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होती है, इस पे सेल की जो है मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होती है। सो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, दो तीन से ज्यादा चीजें कंपाउंड होती है। तो यहां पर भी क्या होनी चाहिए थी, मल्टीपल लेयर होनी चाहिए थी। तो ये क्या है हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होगी। सो
अब क्या है कि ये इतना तो क्लियर हो गया, एपिथेलियल टिश्यू दो, सिंपल और कंपाउंड, सिंपल यानी सिंगल लेयर और कंपाउंड यानी कि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, तो अब हमें उसको अलग अलग शेप के ऊपर भी हमने उसको क्या किया, डिस्टिंग्विश किया गया, अलग अलग उनको क्लासिफाई किया गया है। और इधर पे हमने उसके फंक्शन के ऊपर एंड ऑल उनके फंक्शन क्या है, कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हमको देखना है। पूरा का पूरा एपिथेलियल टिश्यू हम आज के क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अंडर भी काफी सारे टिश्यू है, इसके अंडर भी काफी सारे टिश्यू इन द सेंस की अलग अलग टाइप के सेल्स आते हैं। अब जैसे कि कौन कौन से, फर्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियल, देन कॉलुमनार एपिथेलियल सेल, क्यूबॉइडल आता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, सीलिएटेड, क्या, सीलिएटेड एपिथेलियम। सो क्या है, जैसे स्क्वेमस है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। देन कॉलुमनार, अब स्क्वेमस, कॉलुमनार, क्यूबॉइडल, ये क्या है, चलो ये भी देख लेते हैं हम धीरे धीरे करके, और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी भी बताएंगे, हम उसके साथ भी चलेंगे। सो अब जो स्क्वेमस है, स्क्वेमस क्या होता है, कुछ नहीं, सिंगल, हमको क्या देखना है, सिंपल वाला देखना है। तो सिंपल वाले में क्या होगा, कैसे टिश्यू होंगे, सिंगल लेयर टिश्यू होंगे, कैसे होंगे, सिंगल लेयर के टिश्यू होंगे। सो वैसे ही होगा, तो यहां पर कैसे होंगे, सिंगल लेयर के टिश्यू होंगे, लेकिन वो जो टिश्यू होंगे वो कैसे होंगे, पॉलीगोनल साइड के, बहुत सारे उसमें साइड्स प्रेजेंट होंगे, पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट होंगे। सो वो होंगे स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। देन कॉलुमनार, कॉलुमनार से नाम सुन के क्या लगता है, कुछ ना कुछ कॉलम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो वो कैसे, ऐसे कॉलम जैसे, यानी कि लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट होंगे, कैसे, ऐसे कॉलम जैसे, जब घर बनता है हमारा तो वहां पर कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कॉलम जैसे सेल प्रेजेंट होंगे उसमें। देन हमारा नेक्स्ट है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब जैसे सेल प्रेजेंट होंगे, क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब जैसे सेल प्रेजेंट होंगे। सो जहां पर क्यूब जैसे सेल प्रेजेंट वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन सीलिएटेड, अब सीलिएटेड यानी कि सीलिया, वहां पर सीलिया प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे हम सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो आज की क्लास में हमको क्या, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सॉरी कॉलुमनार, क्यूबॉइडल और सीलिएटेड, ये सारे सिंपल एपिथेलियम के बारे में आज हमको इस क्लास में पढ़ना है। सो वन बाय वन हम सबकी स्टडी करते चलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, किसी को कोई डाउट? देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल। सो अब क्या है कि कुछ थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं हम इसके बारे में, क्या दिया गया है। सो अब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई भी प्रोसेस है, सिंपल, अगर कोई सिंगल सेल है यानी कि यूनिसेलुलर है तो वही सेल सारे प्रोसेसेस करेगा, समझ रहे हो। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि सिर्फ एक सेल है उसके पास, तो वही सेल को सारे फंक्शन करने पड़ेंगे, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, सारे जितने काम है एक ही सेल करेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा होता है कि नहीं, उनके पास स्पेसिफिक क्या सेल प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। ठीक है, तो वही बोला है यहां पर, इन्होंने क्या बोला है, इन यूनिसेलुलर, इन which color we get, okay, in unicellular organisms all functions like digestion, बोले तो डाइजेशन भी वो एक ही सेल को करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन भी उसको करना पड़ेगा, एक्सक्रीशन भी एंड रिप्रोडक्शन भी आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। सोचो एक ही सेल सारे काम कर रहा है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और हमारा एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक ही सेल कर रहा है। ठीक है, देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कोई बात ही नहीं है, सेल ही प्रेजेंट है तो कोई वहां पर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा क्या, नहीं, वहां पर कोई लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। क्योंकि आप याद करो जब हमने किंगडम एनिमिलिया पढ़ा था, वहां पर जो सेल था वो सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर ना कोई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, इतना क्लियर, तो यहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रहा। अब हम देखेंगे मल्टी सेलुलर के बारे में। तो अब मल्टी सेलुलर एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल अरेंज्ड इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैटर। सो अलग अलग स्पेशल सेल प्रेजेंट होंगे उस काम के लिए, यानी कि वो सेल सिर्फ वही काम करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल प्रेजेंट होंगे इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास। वही देखा जाए तो सच अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, देखो
क्या डेफिनेशन बोल रही है टिश्यू की? सच अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर ओरिजिन। ओरिजिन क्या बोला है उसने? वही जो मैंने बताया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, वही सारी बातें ये भी कर रहा है। एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, और सब मिलके एक ही स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट्स टिश्यू, और क्या बनाएंगे वो? टिश्यू बनाएंगे। ओके, इतना क्लियर है? देन अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब एनिमल टिश्यू कुछ नहीं, वही चीजें है, वही सारी चीजें जो मैं अभी बताई है वही समझ लो, रिवाइज भी हो रही है, हम टेक्निकल लैंग्वेज में भी देखने वाले हैं, सिर्फ वही चीज है यहां पर और कुछ नहीं है। सो अब क्या देखना है हमको? एनिमल टिश्यू। तो अब क्या बोला है इसमें कि ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। 4 टिश्यू मैंने भी बताया, 4 टिश्यू आपके 4 बेसिक टिश्यू organized in a specific proportion and pattern to form organs. These tissue are, वो टिश्यू कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड द न्यूरल। तो ये चारों टिश्यू हमको देखने हैं, सिर्फ 4 टिश्यू, और ये चारों टिश्यू की ओरिजिन। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद वाले स्लाइड में भी हमको वो देखना है, लेकिन यहां पर रिवाइज हो जाना चाहिए। एपिथेलियम टिश्यू किससे बना है? तीनों से बना है, एक्टोडर्म, यस, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, इतना क्लियर? देन कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों किससे बना है? यस, मीजोडर्म से बना है, यानी कि मीजोडर्म इसका ओरिजिन है। और न्यूरल टिश्यू कौन सा? एक्टोडर्म, एक्टोडर्मल लेयर से बना हुआ है ये। ठीक है, इतना क्लियर है? देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। क्या है अब नेक्स्ट में हमारे? नेक्स्ट में वही है, बेस्ड ऑन द, उसी के बेस पर, फंक्शन ऑल एंड ऑल के बेस पे हमने थोड़ा सा क्लासिफाई किया है। हाँ, इसमें हम थोड़ा सा क्या देखेंगे? फंक्शन के बारे में भी देखेंगे इसके बारे में। क्या बोला है? टाइप। अब वही एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है, देखो रिवाइज हो जा रहा है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म, तीनों जर्माइनल लेयर से बना है हमारा कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अब इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, एक्सक्रीशन करना, रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखना ये भी काम है। देन सिक्रीशन करना, बहुत सारी चीजें सीक्रेट होती है हमारे बॉडी में, जैसे कि हार्मोन्स हो गया, एब्जॉर्ब, हमारे न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब होती है, तो एब्जॉर्प्शन करना, एक्सक्रीशन करना एंड द रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बारे में तो आपको सबको पता ही है। देन अब हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो कि है किससे बना? मीजोडर्म। मीजोडर्म इसका काम क्या है? अटैचमेंट करना। देखो सिंपल सा, कुछ नहीं, समझो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के बाहर साइड और अंदर साइड, यानी कि कवरिंग और इनर लाइनिंग में प्रेजेंट है। देन बीच बीच में जो पैकेजिंग करने वाले टिश्यू है वो कौन से टिश्यू है? वो है कनेक्टिव टिश्यू। देन जो हमारे बोन को अटैच जो मसल है वो कौन से है? मस्कुलर टिश्यू। और बचे हुए टिश्यू जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो ब्रेन यानी कि जो सिग्नल पहुंचाने में काम करते हैं, कौन से? नर्वस टिश्यू। सिंपल, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। देन मस्कुलर टिश्यू, सॉरी यहां पर थे हम, अटैचमेंट, सपोर्ट, स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें डीप में धीरे धीरे एक एक करके हम पढ़ेंगे। देन द मस्कुलर टिश्यू, मीजोडर्म, यानी कि मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, क्योंकि कहां पर प्रेजेंट है? यस, बोन को अटैच है ये, सो लोकोमोशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। देन द नर्वस टिश्यू जो कि क्या है? एक्टोडर्म से बना हुआ है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय द नर्व इंपल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय द नर्व इंपल्स। ओके, इतना क्लियर है? देन अब चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब चारों टिश्यू को हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे? धीरे धीरे करके हम उनको पढ़ेंगे और क्लासिफाई करते चलेंगे। यस, साइड बाय साइड आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ रहे हो या नहीं? क्योंकि धीरे धीरे आप अपना क्या होता है कि आप अपने नोट्स बनाते चलोगे, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें चल रही है, आपका ब्रेन उस तरीके से वर्क करने लगेगा और वो भी कंटिन्यूसली इंगेज रहेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और आपके साइड बाय साइड नोट्स तैयार होते जाएंगे और आप सिर्फ क्विक रिविजन करोगे, एक बार देखते चलोगे ना तो सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपको। ठीक है, इसलिए कॉपी पेन लेके साथ में बैठना चाहिए। देन अब चलते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, धीरे धीरे करके सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट इसमें क्या बोला? इट इज कॉमनली रेफर्ड एज अ एपिथेलियम। एपिथेलियल को एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, एपिथेलियम बोलते हैं। वही ये कहां पर प्रेजेंट होता है? आउटर कवरिंग और इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, और ये बहुत ज्यादा वियर एंड टियर टाइप का होता है। वियर एंड टियर यानी कि बहुत जल्दी टूट जाता है, टूट फूट हो जाता है ना, जितना जल्दी टूटता है उससे जल्दी ये बन भी जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे बाहर की लेयर हो गई हमारी, कुछ ना कुछ लगते ही रहता है, देन बहुत जल्दी रिकवर भी
हो जाता है। अब ये इसका काम क्या, इसका काम प्रोटेक्शन में, इसका काम प्रोटेक्शन में भी है, इसका काम एब्जॉर्प्शन में भी है, इसका काम सिक्रीशन में भी है, रिप्रोडक्शन में भी है, अभी फंक्शन में देखा हमने, ठीक है। सो इसको एपिथेलियम भी बोलते हैं। देन एपिथेलियल टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट। देखो मैंने क्या बोला है, अब जो इनर साइड में लाइनिंग प्रेजेंट होगा तो वो बॉडी के फ्लूइड की तरफ फेस करके होगा, और जो आउटसाइड प्रेजेंट होगा वो एनवायरनमेंट के साइड पर फेस करके होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? देन अब क्या बोला है कि दिस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग। देखो देखो देखो, चिटिंग करता है, ये चिटिंग कर रहा है, जो मैं सारी चीजें बोल रहा हूं वही पर यहां पर आ रही है। सो एक क्या बोला है, कवरिंग और लाइनिंग फॉर अ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। देन द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। देखो क्या होता है कि मैंने आपको बना के दिखाया था ऐसे ऐसे, ये बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होती। जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं ना, दो सेल के बीच में जो जगह, वहां पर कोई भी ये प्रेजेंट ही नहीं होती। या तो हम उसको बोल सकते हैं एब्सेंट या फिर लेस प्रेजेंट। कितना लेस प्रेजेंट, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यस, प्रेजेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, लेकिन आई नो आपको आती होगी। सो प्रेजेंट होगा तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, नहीं तो प्रेजेंट ही नहीं होगा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, क्योंकि देखो कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है इनके बीच में, ठीक है। ओके, देन अब हमने इसमें बहुत सारे टाइप्स देखे थे, मैंने बताया था आपको, ठीक है। कौन कौन से, यस वही, कौन कौन से टाइप्स, व्हाट्स हैपन, ओके, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिमिलर एपिथेलियम, सॉरी सिंपल एपिथेलियम एंड द कंपाउंड एपिथेलियम। वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था एकदम से, क्या हो गया करके बीच में। सो क्या देख रहे हैं हम, सिंपल एपिथेलियम एंड द कंपाउंड एपिथेलियम। दो इसमें डिवाइड किया था हमने, किसको किसको, एपिथेलियल टिश्यू को। अब जो सिंपल एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम मैंने आपको बताया, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर, कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर। तो जो सिंपल एपिथेलियम है कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, वही चीजें बोली, function as a lining for the body cavities, ducts and tubes। lining का काम करता है। then the compound देखो consist of two or more cell layer, यहां पर ज्यादा, और प्रोटेक्शन इन द फंक्शन। सिंपल सा समझो, जहां पर ऑब्वियसली जो ज्यादा सोल्जर होंगे वो क्या काम करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। अब ये मल्टी लेयर है, मल्टी लेयर है तो प्रोटेक्शन का काम करेगी एज कंपेयर टू सिंगल लेयर। सिंगल लेयर प्रोटेक्शन का काम करेगी क्या, नहीं। ज्यादा मजबूत कौन है, ये, तो ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी। कौन, कंपाउंड एपिथेलियम। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में क्या, वही सारे टाइप्स देखने हमको। सिंपल एपिथेलियम में स्क्वेमस देखना है, क्यूबॉइडल देखना है, कॉलमनार देखना है, सीलिएटेड देखना है, वही सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं, वन बाय वन देखते हुए चलेंगे। तो अब क्या है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में स्क्वेमस टाइप का, ये देखो यहां पर फिर से वही चीज, यस। सिंपल एपिथेलियम में ये देखना है कि देखो सिंगल लेयर है, हम सिंपल एपिथेलियम देख रहे हैं तो सिंगल लेयर है सेल की, ठीक है। अब उसमें भी हम स्क्वेमस टाइप का देख रहे हैं। अब स्क्वेमस टाइप का क्या बोला है, जब उसकी पॉलीगोनल सेल प्रेजेंट हो, उसमें कैसे सेल प्रेजेंट हो, पॉलीगोनल, यानी कि एक सेल की बहुत सारी साइड्स प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे हम पॉलीगोनल साइड्स, पॉलीगोनल, ठीक है। देन अब क्या होता है कि आपने ये देखा होगा, रोड के बाजू में जो फुटपाथ होता है वहां पर टाइल्स लगी होती है, वो ऐसी ही दिखती है, उसको बोलते हैं पेवमेंट मेम्ब्रेन, जिसके वजह से इसका नाम क्या पड़ा, पेवमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर? तो अब देखो क्या बोला स्क्वेमस में, इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल थिन लेयर। वो तो होना ही था ना भैया, सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे तो सिंगल लेयर ही होना था सेल की, ऑफ फ्लैटेंड सेल। कैसे होते हैं, फ्लैट सेल होते हैं विथ इररेगुलर बाउंड्रीज, इनकी बाउंड्रीज रेगुलर नहीं होती। देन दे आर द फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। कहां पर मिलते हैं, देखो क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्वेमस एपिथेलियम, अब इसको क्या नाम देंगे, स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ओके। सो दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड के जो ब्लड वेसल की वॉल है वहां पर प्रेजेंट होता है। एंड एयर सैक, कहां पर, एयर सैक ऑफ लंग्स, एयर सैक ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करा सकता है, ठीक है, यानी कि फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है। डिफ्यूजन होगा ना ऑब्वियसली, एल्वियोलाई में क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, तो डिफ्यूजन ही हो रहा है। देन इट्स फंक्शन आर प्रोटेक्शन,
इसका प्रोटेक्शन काम ऑब्वियसली उतना ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन भी करता है। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना, एक्सक्रिएशन, गैस एक्सचेंज एंड सिक्रीशन ऑफ सीलोमिक फ्लूइड। ठीक है, जैसे कि यहां पर दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, सेल में कोई रेगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है इसको, इसलिए हमने स्क्वेमस टाइप का बोला है। अब देखो इसमें नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कुछ कॉमन सी चीजें जो आपको इसमें पता होनी चाहिए कि ये अवेस्कुलर होती है। कैसी होती है? अवेस्कुलर, यानी कि यहां पर ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती, यहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होता। अब ब्लड सप्लाई नहीं होता तो इनको न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं? ये देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमारी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में होता है, और कनेक्टिव टिश्यू में होता है ब्लड सप्लाई। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है। तो डिफ्यूजन के थ्रू अपना न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये कैसी होती है? अवेस्कुलर। तो क्या देखा स्क्वेमस में? पेवमेंट मेम्ब्रेन देखा, इरेगुलर शेप्स देखे उसके। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वहां पर। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। क्या है अब आगे? नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल से क्या लग रहा है कि क्यूब जैसा होगा, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा। ऑब्वियसली क्यूबॉइडल में क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा। क्यूब जैसे यानी कि देखो, मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको, क्यूब दिख रहे हैं, ये क्यूब दिख रहे हैं। ठीक है, सेंटर में इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। क्यूब लाइक सेल होते हैं सिंगल लेयर। देन इट इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन्स के ट्यूबुलर पार्ट है, ग्लैंड्स के डक्ट, एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका मेन काम क्या? सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना, यानी कि कुछ ना कुछ चीजें सिक्रीट करना, हार्मोन्स एंड बहुत सारी अदर चीजें, और एब्जॉर्ब करना, यानी कि एब्जॉर्प्शन का काम भी है इसका। सेल्स में हैव माइक्रोविलाई। देखो क्या होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो अपने आप को क्या कर लेते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ा लेते हैं? सरफेस एरिया। और ऐसे ब्रश बॉर्डर, इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रश बॉर्डर। सो अब ये एब्जॉर्प्शन का काम है इसका। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ा के क्या करते हैं? यहां पर एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं हम माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। ठीक है, सो सेल्स में है माइक्रोविलाई विच इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। एग्जांपल एपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन में ये प्रेजेंट होता है। हाँ, हम भी देखेंगे, लेकिन आपको इतना बेसिक तो पता होगा कि नेफ्रॉन में पीसीटी प्रेजेंट होता है और डीसीटी भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा? कॉलुमनार। कॉलुमनार, क्यूबॉइडल, क्योंकि क्यूब जैसे है। ठीक है, क्यूब जैसा प्रेजेंट है। देन अब चलेंगे हम कॉलुमनार। कॉलुमनार में क्या बताया था मैंने? कॉलम प्रेजेंट होगा। ठीक है, कॉलम जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बिल्कुल लंबे लंबे सेल एकदम। तो इसमें क्या होता है? कुछ सेल बेसल पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ अपाइकल की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, सो कॉलम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे लंबे सेल प्रेजेंट होते हैं यहां पर। सो इट इज मेड अप ऑफ tall and slender cells with their nuclei at base। इनका जो न्यूक्लियस है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? बेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, then in intestine this layer has microvilli and is called brush border columnar epithelium। वही जो मैंने बताया कि इन पे क्या पास क्या ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। सो वो क्यूबॉइडल वालिस में भी होता है, ये कॉलुमनार में भी प्रेजेंट होता है। देन इट लाइंस द स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड द बाइल डक्ट। कहां पर प्रेजेंट होता है हमारा कॉलुमनार एपिथेलियम? कहां पर? स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में और द बाइल डक्ट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आएगा अब हमारा? नेक्स्ट है सीलिएटेड। देखो अब जो है सीलिएटेड, अब हमने एक ऐसे कॉलुमनार सेल देखे, और सॉरी कॉलम, आई एम ऑल्सो कंफ्यूज, दिस इज क्यूबॉइडल सेल देखा हमने, क्यूबॉइडल सेल, और हमने देखा कॉलमनार सेल।
सो क्यूबॉइडल सेल, कॉलमनार सेल और सीलिया, सीलिएटेड, सीलिया आपको पता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो जब इसमें ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे एट द फ्री सरफेस, ठीक है, फ्री सरफेस पर, अगर ये यहां पर प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे हम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल, क्या बोलेंगे, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन जब ये कॉलम में प्रेजेंट होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। सो वही बोला है कि व्हेन द कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम बियर सीलिया, जब जब कॉलम और क्यूब के पास सीलिया आ जाएंगे ऑन द फ्री सरफेस, क्योंकि ये तो नीचे बेसमेंट से अटैच होगा, सो ये जो फ्री सरफेस पर प्रेजेंट होंगे ऑफ द सेल्स, दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। अब ये कहां पर, जैसे कि ये प्रेजेंट हो सकता है, यस, क्यूबॉइडल कॉलमनार, फैलोपियन ट्यूब, यस, फैलोपियन ट्यूब, इसका काम क्या है, फैलोपियन ट्यूब, जब ओवरी से एग निकलता है तो फैलोपियन ट्यूब में जो हेयर्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, उस ओवम को क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीलिया प्रेजेंट है, ऐसे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहां पर, तो वो मूवमेंट दिखाएंगे, यानी कि किसी चीज को क्या करेंगे, मूव करेंगे आगे की तरफ, ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे कि सीलिएटेड कॉलमनार सेल हम यहां पर देख रहे हैं। सो आज के क्लास में अभी तक के हमने क्या देखा, आज हम क्लास में कंपाउंड नहीं करेंगे क्योंकि काफी लंबा क्लास हो गया आज का हमारा वैसे भी, तो हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के क्लास में एपिथेलियम, उस पे भी सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में भी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा उसमें स्क्वेमस, पेवमेंट मेम्ब्रेन, इरेगुलर जो सेल है उसकी बॉर्डर प्रेजेंट होती है, टाइल्स के जैसा दिखता है, मैंने बताया आपको, जो हमारे फुटपाथ के बाजू में प्रेजेंट होता है, यस। देन द क्यूबॉइडल कॉलमनार सीलिएटेड। अब जो ग्लैंडुलर सेल भी होते हैं, ओके, इसमें एक सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी होता है, क्या होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, अब उसमें क्या होता है कि ये जो हमारे कॉलम वाले सेल होते हैं ना, उसी को एक सेल कोई ऐसे आके अटैच हो जाता है, ठीक है, जहां पर बेस प्रेजेंट होता है, छोटा सा सेल प्रेजेंट है, देन ये सेल प्रेजेंट है, तो उस वहां पर हम कैसे, हम बोल रहे हैं कि सिंगल लेयर है, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है हमारा, मतलब जो सिंपल एपिथेलियम है वो कैसा सिंगल लेयर का प्रेजेंट होता है, बट यहां पर बीच बीच में ऐसे छोटे, यानी कि जिसको हम बोलेंगे बेसल सेल, तो वो प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ कुछ में वहां पर उनको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, दैट्स वाई ये एक प्रॉपर हमको सिंगल लेयर नहीं दिखती, कहीं डबल दिखती, कहीं सिंगल दिखती है, दैट्स वाई हमको सूडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, इतना क्लियर है। आज के क्लास में पूरा सिंपल एपिथेलियम हमने देखा, तो कल के क्लास में हम देखेंगे कौन सा, कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, ओके, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हो। क्लियर, थैंक यू।